going to win the state of Wisconsin. We're going to defeat Kamala Harris. A second Trump term would be a huge risk for America and dangerous. कौन बनेगा अमेरिका का 47वें नंबर का राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? अमेरिका के अंदर वोटिंग होता है तो रंग भेद देख करके होता है, पुरुष और स्त्री देख करके होता है। ये इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इसी चीज को हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। साथ ही ये भी समझने वाले हैं कि क्या कमला हैरिस को भारतीय मूल होने का कुछ फायदा मिलेगा या डोनाल्ड ट्रंप का सिक्का दूसरी बार भी जम जाएगा। अरब अमेरिकन वोटर्स किधर जाएंगे? क्या फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा कमला हैरिस पे भारी हो जाएगा या कमला हैरिस की गाड़ी निकल जाएगी? वो कौन से 7 स्विंग स्टेट है जिससे तय होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें खेला कर रखा है? इसी चीज का जिक्र इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिए, बहुत मजेदार होने वाला है। This is the US presidential race, where numbers matter, policies matter, but so do the optics. के अंदर दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस खड़ी है। जो बाइडेन भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही प्रेसिडेंट इस समय है। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर 538 सीट टोटल में इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, जिसमें से 270 इलेक्टोरल वोट्स पाने होते हैं और जो भी पार्टी ये पाती है उस पार्टी के उम्मीदवार वहां का राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे तगड़ा बैटल देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक जिस तरीके से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप डिबेट में एक दूसरे को आगे पीछे करते नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही तगड़ा बैटल होने वाला है। कुछ एग्जिट पोल ट्रंप को कहीं आगे दिखा रहे हैं तो कुछ पोल कमला हैरिस को आगे दिखा रहे हैं। लेकिन चूंकि कमला हैरिस की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है पोल का, लेकिन इसके पीछे का कारण यह भी है कि जो लिबरल मीडिया है, अभी फिलहाल उन्हीं की सरकार है, तो थोड़ा प्रो मीडिया अमेरिका के अंदर भी ये सारी चीजें चलती हैं, तो इसका फायदा देखने के लिए कमला हैरिस को मिल रहा है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक अमेरिका के अंदर कोई भी महिला राष्ट्रपति अभी तक के इतिहास में नहीं बना। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे तो उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को ही हरा करके पहली बार राष्ट्रपति बने थे। हिलेरी क्लिंटन बहुत करीब थी, सबकी उम्मीदें थी कि नहीं हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका चुनाव के अंदर मेल और फीमेल फैक्टर चलता रहता है। मेल का वर्चस्व तो पहले से बहुत ज्यादा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज तक इतिहास में कोई भी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति महिला नहीं बनी। वॉल स्ट्रीट के सर्वे के हिसाब से 15% जो वहां के मेल है इस समय ट्रंप को समर्थन कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो 15% फीमेल है वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये देखने के लिए मिलता नजर आ रहा है कि जो मेल है वो पूरा का सपोर्ट ट्रंप के साथ है और जो फीमेल है उनका पूरा सपोर्ट कमला हैरिस की तरफ। ऐसा नजर आपको भारतीय इलेक्शन सिस्टम के अंदर नजर नहीं आता, जो कि बहुत ही अच्छी बात। अमेरिका के अंदर लिंग भेद ही नहीं बल्कि रंग भेद भी होता है। अमेरिका की जो वोटिंग सिस्टम है उसके अंदर व्हाइट 67% है, हिस्पैनिक 30% है, वही अगर मैं बात करूं ब्लैक तो वो 13% है और एशियन 5% है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो जो व्हाइट है वो 79% वोटिंग सिस्टम में रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के अंदर 55% से भी ज्यादा गोरे लोग निवास करते हैं, जिसका फायदा रिपब्लिकन पार्टी को होता है। वही अगर दूसरी तरफ बात करूं तो जो आपके 3 माइनॉरिटीज बचते हैं, हिस्पैनिक, ब्लैक और एशियन, ये 65 से लेकर के 87% तक डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो किस तरीके से रंग भेद का ये चुनाव हो रहा है अमेरिका के अंदर, इस पे जिक्र करना बहुत जरूरी था। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा ये है कि अमेरिकी भारतीय वोटर्स किधर जाएंगे। अमेरिकन इंडियन एटीट्यूड सर्वे के हिसाब से पता चला है कि जो भारतीय अमेरिकी वोटर्स हैं वो कमला हैरिस को 62% से ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही 32% डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते नजर आ रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जो कमला हैरिस है वो भारतीय मूल से जुड़ी हुई है, उनका फायदा ये उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकी अरब मुस्लिम वोटर्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अरब न्यूज रिसर्च पोल के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को 45% सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 43% कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ईरान और जिस तरीके से फिलिस्तीन वर्सेस
इजराइल के बीच वार चल रहा है, इससे वहां के जो मुस्लिम है डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। और इसी का कारण है कि जो ग्राफ है इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी का वो मुस्लिम वोटर्स का गिरेगा और ये देखने के लिए भी मिलने वाला है। लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कमला हैरिस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो 7 स्विंग स्टेट हैं जिनके अंदर 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पे मुस्लिम वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा की आबादी वहां देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं और 50 में से 43 स्टेट जो हैं उसके अंदर या तो वो रिपब्लिकन का गढ़ है या तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है। लेकिन जो 7 स्टेट हैं वो स्विंग होते रहते हैं ट्रेंडिंग के हिसाब से। जैसे आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है, वही दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका गढ़ फ्लोरिडा और टेक्सास है। लेकिन जो 7 स्टेट हैं वो ट्रेंडिंग के हिसाब से बदलते रहते हैं और यही पिछली बार भी हुआ था जब 2020 में जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया था, उसमें वो 7 में से 6 स्विंग स्टेट को जीते थे और उसके बाद तो वो 302 सीट जीते थे और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो 232 पे ही अटक गए थे। लेकिन इस बार का कुछ सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे पोल ये बता रहे हैं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 7 स्विंग स्टेट में कांटे की टक्कर है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मैक्सिमम जगह पे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे एरिजोना, मिशिगन और जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया। ये सारे सीट बहुत ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स यहाँ पे हैं। अगर इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप कैप्चर कर लेते हैं तो उनको राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है और कमला हैरिस के लिए यहाँ मुसीबत खड़ा हो सकती है। अगर मैं ये 7 स्विंग स्टेट को हटा दूं तो फिलहाल की जो कंडीशन है, डोनाल्ड ट्रंप 219 इलेक्टोरल वोट्स के साथ है तो दूसरी तरफ कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट्स के साथ है। जैसे ही 7 स्विंग स्टेट में हम घुसते हैं तो पेंसिल्वेनिया जो कि अभी कांटे का टक्कर है लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने हिंदू ट्रंप कार्ड खेला है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के और उधर मुस्लिमों का रुझान डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के खास तौर पे इस बार है। लेकिन वही चीज जॉर्जिया के अंदर भी देखा गया था जब 1992 से लेकर के 2016 तक एक रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ हुआ करता था, वो 2020 में बदल गया था। इससे ये कह पाना मुश्किल है कि ये सारी चीजें किधर जाएंगी। लेकिन जो मैंने डेमोग्राफिक रिसर्च किया है और पिछले 20 साल का इलेक्शन का मैंने रिसर्च जब निकाल कर उसको मैं चेकआउट किया तो इससे ये पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 280 से लेकर 295 सीट तक जा सकते हैं, वही कमला हैरिस 226 से लेकर के 240 सीट तक कैप्चर करती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलने वाला है अमेरिका फर्स्ट का है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, यही 2016 में भी उन्होंने किया था, वही फिर दोहरा रहे हैं। इसके वजह से कमला हैरिस को थोड़ा सा जो सॉफ्ट पॉलिसी कमला हैरिस अपना रही है इनका नुकसान होने वाला है। दूसरी तरफ जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया के बीच जो वार लंबा खींच गया है, इससे डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इससे जो अमेरिका के अंदर जो सुपर पावर की छवि थी उसको भी नुकसान हुआ। कुछ हो या ना हो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वहां के लोग एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखते हैं और खास तौर पे जो ग्रेजुएट वहां के वोटर्स हैं उनके अंदर ये होड़ मची हुई है डोनाल्ड ट्रंप को वहां का राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो देखते हैं आगे कौन बनता है राष्ट्रपति। लेकिन मेरा जो पोल है, मैंने जो डेमोग्राफिक रिसर्च करके ये सारी चीजें निकाली है, इससे डोनाल्ड ट्रंप वहां के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये आपको वीडियो? तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।